नमस्कार, चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और अभी झारखंड में माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। अब बमुश्किल 4 दिन बचे हैं जब पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चाय की दुकानों पर आखिर मतदान को लेकर क्या बात हो रही है, आखिर किसका पलड़ा है भारी या कौन पड़ रहा है कमजोर, इन तमाम बातों को जानने के लिए सबसे अच्छा संसाधन या सबसे अच्छी जगह चाय की दुकानें होती हैं। ऐसे में हम पुरानी विधानसभा के सामने, जो कि हटिया विधानसभा में पड़ता है, उस इलाके में पहुंचे हैं और आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवधेश जी का टी स्टॉल है और हम लोग यहाँ आम लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव के बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या है पूरे झारखंड का मिजाज और क्या है हटिया का मिजाज। सबसे पहले तो अवधेश जी आप ही आ जाइए मेरे पास, आइए और बताइए कि आपके चाय की दुकान पर क्या क्या चर्चा हो रही है। चर्चा होती है, अब कौन जीतेगा कौन एथी करेगा, लोग तो ईमानदारी से बताइए, ज्यादा कौन वाला का पार्टी का चल रहा है। अब किसको, कमल छाप तो चल रहा है। कमल छाप चल रहा है, लेकिन ये इलाका तो बोलता है कि कांग्रेस में अभी जो खड़ा हुए हैं उनसे माने उनका प्रभाव वाला इलाका है। हाँ, तब देखिए क्या होता है। जब तो गप लेकिन कमल छाप का है, तो कहीं ना कहीं कमल छाप की चर्चा ज़्यादा है। और ऐसे में वो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ के समीकरण को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी ये सीट है। भैया भैया मोबाइल से हमारे तरफ होइए। क्या यहाँ चुनाव पर क्या सोचते हैं, क्या चर्चा है? कुछ नहीं है, हम लोग बस जंगल जमीन में फूल होता है, हम लोग फूल के ही आदमी हैं। हाथ से हम लोग को मतलब नहीं है। हाथ से कोई मतलब नहीं, हाथ खजुआने के लिए, धोने के लिए ठीक है, बाकी फूल हम लोग का है। तो मिजाज तो समझ में आता है। अब इस मिजाज को जिस रूप में देखा जाए, फूल के बाद कुछ बोलने को बाकी नहीं रह जाता है। हमारे पास कई लोग हैं यहाँ, चाय पीने के लिए लोग आए हैं। चाय, अवधेश जी चाय भी बढ़ाते जाइएगा और लोगों से आप बताइए भाई, जरा सा हमको भी बिठाइएगा बीच में, आप लोग के साथ बैठ के गप करते हैं। बताइए क्या चल रहा है। भाई हम तो निर्दलीय हैं। आप निर्दलीय हैं कि वोट निर्दलीय? वोट मेरा निर्दलीय को जाएगा। काहे भाई इतना नाराज कर खड़ा है सोमा सिंह। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके जैसा आदमी पढ़ा लिखा ये मित्र के नाम पर वोट देगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा मेरे भाई? लोकतंत्र बचेगा, निर्दलीय भी जीतता है ना। विधानसभा में निर्दलीय भी उम्मीदवार जीत के जाते हैं कि नहीं? निर्दलीय यहाँ मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। तो मतलब इस इलाके में निर्दलीय की भी चर्चा है? चर्चा तो है, बढ़िया चर्चा है। आप फूल की बात कर रहे थे, यहाँ तो निर्दलीय भी आगे निकल रहा है। सबके अपनी अपनी सोच। हम भी, हो सकता है कि निर्दलीय हमारे भी मित्र हैं, लेकिन आज तक फूल को दिए हैं, हो सकता है वहाँ बदल जाए, लेकिन तीसरा नहीं है कोई। तो कहीं ना कहीं ये तो देखने को जरूर मिल रहा है कि चीजें बहुत अंडर करंट भी मामला चल रहा है। क्योंकि अभी अभी जैसा मैं बता रहा था, भैया बैठाइए बीच में, आप लोग के बीच में बैठेंगे। अभी जैसा मैं बता रहा था कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन यहाँ एक नई बात सामने आती है, इसी को अंडर करंट कहते हैं। अब चुनावी अंडर करंट आखिर किस ढंग से बह रहा है, आप बताइए। आप ज़्यादा मतलब दो लोग अलग अलग हो गए। नहीं, हम बचपन से ही कमल को ही जान रहे हैं, कमल पर ही हम लोग रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कमल बोल रहे हैं लोग, तो क्यों कमल? हाँ, क्यों कमल, क्यों नहीं हाथ, क्यों निर्दलीय, क्यों नहीं वो? ये मतलब एक अंदर तो सवाल उठता होगा। कमल का काल अभी देश में ही चल रहा है। देखिए हमारे तो जो प्रधानमंत्री कमल से ही बिलोंग करते हैं, तो जिस तरह से काल वहाँ देश में जो हो रहा है, जो उन्नति हो रहा है, यहाँ भी हम चाहते हैं झारखंड में उसी तरह से उन्नति हो। 5 साल का सरकार भी बीता है इनका, लेकिन उस टाइप से डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है हर क्षेत्र में। उस जिस तरह और स्टेट डेवलप कर रहा है, झारखंड उस हिसाब से नहीं जा रहा है। इस साल कमल से जो चांस दिया जाए, देखिए अच्छा ही। मतलब आपसे जो बात हो रही है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, वो आप लोगों को प्रभावित करते हैं। वही चाहते हैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी हो, है ना। और कमल के ही लगता है कि से ही ये सब हो पाएगा। इधर तो कुछ, इधर कमल का हम लोग का सपोर्ट रहा है
उम्मीद है निकल भी जाए, कमल यहाँ से निकलेगा। ये कमल अभी यहाँ खिला हुआ भी है, इसीलिए शुरुआती दौर में भी मैंने बताया कि ये वैसा इलाका है जो एक ज़माने में कहा जाता था कि हटिया में आप किसी को भी टिकट दे दीजिए और उसके बाद बीजेपी से उसका जीतना तय है। भैया आप कुछ बताइए, क्या यहाँ माहौल चल रहा है? क्या एकदम फर्स्ट क्लास है। विकास के मुद्दे पर, देश की बात के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर पब्लिक वोट करेगी। देखिए हम तो समझ रहे हैं, लेकिन पेंच आप फंसा रहे हैं थोड़ा सा। नहीं है, ये हकीकत है। ये जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा, देश के मद्देनजर देखते हुए उसके लिए वोट करेगी जनता। झारखंड में तो झारखंड में भी, झारखंड से ही तो दिल्ली तक जाती है ट्रेन। आप अगर राज्य मजबूत होगा तो देश ऑब्वियसली मजबूत होगा। और यहाँ से इस राज्य में अगर सरकार बदले, सरकार बने तो सेंट्रल और स्टेट की कोऑर्डिनेशन में अच्छी सरकार चलती है, विकास भी होता है। तो विकास की ट्रेन जो है, विकास की गाड़ी जो है झारखंड से चलेगी और दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली पहले से स्टेशन विकास का है, ऐसा इनका कहना है। आप भैया कुछ बोलिए, बड़ा गंभीर। एकदम सही बात है। स्टेट मजबूत होगा तो हमारा सेंट्रल मजबूत होगा। और चूँकि हम लोग सनातन धर्म के मतलब एकदम प्रबल समर्थक हैं, सनातन धर्म कोई समझौता नहीं होगा। स्टेट में भी कमल खिलेगा और सेंट्रल में तो आप देख ही रहे कमल आ चुका है ना। तो हम लोग कोई हाथ के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। कमल है तो कमल ही खिलेगा। ठीक है। सनातन मतलब क्या सनातन? हिंदू धर्म देख रहे हैं ना, कैसे हिंदू पर हमला हो रहा है हर एक जगह, छोटे छोटे पर्व त्यौहार में जहाँ तहाँ हमला हो रहा है। ये तो गलत बात है। हम लोग तो किसी पर अटैक करते नहीं है शुरू से ही। और ये दुर्गा पूजा आपको तो पता ही होगा, हर एक छोटा छोटा पूजा पे कुछ खास धर्म के लोग घेराव करना, पत्थर मार देना। तो ये भी आज के हिंदू नहीं जागेंगे तो बांग्लादेश की तरफ भोगेंगे यहाँ के लोग। इसलिए कमल ही प्रबल दावेदार है। बाद बाकी लोग अपना अपना राजनीति है। अजय नाथ साहदेव तो सुन रहे थे कि बीजेपी में आने वाले हैं, फिर कमल मिल गया, कमल में चले गए। तो ऐसा नहीं है, एक समर्थक है हम लोग कमल छाप के, तो कमल छाप ही ठीक है। इसमें एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस इलाके के लोग या हर जगह के लोग एक चीज़ जाने कि बीजेपी ने जब टिकट देने की बात की तो तमाम तरह की बातें हुई कि हटिया से जो वर्तमान विधायक हैं उनको रांची से लड़ाया जाएगा और हटिया में अजय नाथ साहदेव जो कि कांग्रेस के अभी प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी से टिकट मिलेगा। स्थिति ये थी कि हम लोग बीजेपी के दफ्तर में इंतजार कर रहे थे कि अजय नाथ साहदेव आ रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। तो ये माहौल था। उस माहौल के बीच में सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई। जो मुझे जानकारी है कि अजय नाथ साहदेव ने कहा कि पहले लिस्ट में नाम दिखाइए, उसके बाद हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो पूरी बार्गेनिंग भी हुई। लेकिन लगता है जनता ये सब चीज़ जान रही थी। मुझे तो लग रहा था कि हम ही पत्रकार लोग जान रहे हैं, लेकिन लगता है जनता भी जान रही है। क्या बस? एकदम सही बात है। हम हमेशा वैसे लोगों का समर्थक है जो कि एक नारा हो, एक देश का नारा है, जैसे है ना सनातन धर्म के है। ये क्या दल बदलू लोग है, कभी टिकट मिला तो इस पार्टी में, कभी टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में। और वैसे लोगों को एकदम संदेश है हमारे तरफ से, मतदाता की तरफ से, जो पार्टी बदल के इधर उधर करते हैं ना उनका फ्यूचर खराब हो जाता है बाद में। तो इस बीच में अवधेश जी ने चाय भी मुझे दे दी है, तो एक बार इनके चाय का भी स्वाद ले लिया जाए। अद्भुत अद्भुत अवधेश जी। और बाकी लोगों का भी विचार जानते हैं। आखिर आप बताइए भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या है माहौल? भैया जो अभी बोले हैं दल बदलू लोग से, तो बहुत अच्छा लगा उनका बात। हम लोग भी निर्दलीय हैं, भरत काशी के पक्ष में हम लोग हैं। पूरा जनता भरत काशी के पक्ष में है। त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन भरत काशी के पक्ष में इसलिए लोग हैं कि दल बदलू का जो बात आता है, तो हमारे नवीन जायसवाल पहला विधायक आजसू से यहाँ पर बने थे। जब कुछ नहीं थे तो हम लोग उनके साथ थे, आज उनके साथ बहुत कोई है। जब वो कुछ नहीं थे, एक रोटी लेके चलते थे गली गली, तो हम उनके साथ थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से। और भी लोग थे। तो उस समय से मैं नवीन जायसवाल को जानता हूँ। बीजेपी से हमको कोई बैर नहीं है, कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से बहुत बड़ा खुन्नस दिल में होता है। हम लोग का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़े पार्टी में छोटे लोगों का वैल्यू नहीं होता है। अजय नाथ साहदेव उप मेयर रह चुके हैं 5 साल यहाँ पर, उनका भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। तो जैसे तावा में रोटी एक तरफ जल जाता है अगर छोड़ने से, उसी तरह से एक प्रत्याशी को कभी नहीं जिताना चाहिए, हर बार बदलना चाहिए। विकास होता है क्षेत्र का,
लोग का अपना अपना मत है, हमारा अपना मत है। तो कहीं न कहीं राजनीतिक समझदारी की बात तो भाई जरूर कर रहे हैं। और एक बात जो इन्होंने कही उससे मैं आगे बात को और ले जाता हूं कि भरत काशी जो है वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं, क्योंकि बीजेपी के वोट का अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो उनकी तरफ खींचने की चर्चा होती है। ऐसी चर्चाओं के बीच इस बीच में कुछ और लोग आए थे, लगता है वो निकल भी रहे हैं तेजी से। तो वो जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीति में और खास करके जो चुनावी राजनीति है, चुनावी राजनीति में वोट कटवा का बड़ा महत्व होता है। और वोट कटवा भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वोट को जिस तरह से बांटा जाता है, जिस तरह से राजनीतिक तौर पर वोट का पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा महत्व रखता है। इस बीच में चूंकि छठ का माहौल है, कम दुकानें खुली हैं, लेकिन चाय की दुकानों पर लोग दुकान खुलने का भी इंतजार कर रहे हैं। बगल की दुकान में हम क्या भाई साहब, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो है यहाँ पे बहुत बवाल चल रहा है फिलहाल। कहने का बवाल मतलब कि पूरा जोर शोर से है। बीजेपी पूरा ताकत लगा रहा है अपना, क्योंकि पिछले बार तो क्या हुआ कि जो हमारे पिछले नेता थे बीजेपी के, उनको तो दोबारा आने दिया गया नहीं। और यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का जो है वर्चस्व बहुत तगड़ा है। आप रहते कहाँ हैं? हम यहाँ पे स्टेडियम के पास में। तब तो यहीं के वोटर हुए, हटिया विधानसभा के। तो आप क्या क्या हुआ छोड़ के, क्या आपके मन में चलता है वोट देने को लेकर के, दिमाग में क्या बातें आती हैं? बातें देखिए क्या है कि जैसे कि हेमंत सोरेन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अभी रोड्स वगैरह आप देख रहे होंगे। पहले ये रांची हटिया का जो है हालत बहुत ख़राब था। स्टेडियम बना, हाईकोर्ट बना, विधानसभा बना, तो बहुत सब तो रघुवर दास के टाइम में। देखिए टाइम क्या है कि बना मतलब ये हम आंकड़ा बता रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है कि रघुवर दास आए कि हेमंत सोरेन आए, मेरा ड्यूटी भी नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा है वो बता रहे हैं कि वो सब बना है उनके समय में। क्या है कि जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, झारखंड में आज से नहीं, उनका मतलब कि जैसे कि अब मेरा उम्र से भी पहले से 20-25 साल से पहले से उनका चला आ रहा है। तो बस उनका ही नाम लेकर के आज भी हेमंत सोरेन जी का ही थोड़ा वर्चस्व। ये अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि मैं जो आप सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो जंगल की पार्टी मानी जाती थी। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में एक थोड़ा बदलाव इस जैसा जरूर दिखाई देता है कि पिछली बार रांची विधानसभा सीट, जो कि पूरी तरह से शहरी इलाका है, उस रांची विधानसभा सीट पर लगभग 6,000, 100 वोट कम ही था, लगभग 6,000 मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और जेएमएम उसमें दूसरे नंबर पर आया था। तो जंगल की पार्टी अब शहर की तरफ आ रही है, ये एक बदलाव थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से बात बात पर कमल का नाम सामने आ रहा है, ये तमाम लोगों के विचार हैं और तमाम लोग ऐसा सोचते हैं। चाय पर चर्चा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अवधेश जी की चाय की तारीफ थोड़ी बहुत तो जरूर करनी होगी, क्योंकि एक तो इनके यहाँ राजनीतिक रूप से बड़े समझदार लोग आते हैं, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि सामने विधानसभा, और दूसरा कि थोड़ा स्वाद भी बढ़िया है। अभी सिर्फ एक बार मैंने पी है चाय और स्वाद थोड़ा अलग है। अमूमन झारखंड में ऐसे स्वाद का चाय जो है, मिट्टी वाली खुशबू जो है वो कम मिलती है, लेकिन अवधेश जी की चाय में है और ये एक बेहतरीन बात है। और यहाँ के राजनीतिक मिजाज में भी है, ये भी बेहतरीन बात है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ खुलकर बता रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। आप और भी लोग से बात करते, भैया बताइए क्या है चुनावी माहौल? आराम से एकदम कूल हो। चुनावी माहौल तो ऐसा है सर, सब चुनावी माहौल तो ऐसा है सर, सब अपना अपना दल जो है ना, किया क्या किया नहीं किया, घुड़दौड़ में शामिल है ना। कोई मैया योजना दिया है तो कोई नए योजना गोगो दीदी का घोषणा कर दिए हैं, है ना। और मैनिफेस्टो तो जारी है। अब देखिए बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के और दोनों के मैनिफेस्टो में है बेरोजगारी दूर करने। टेक्निकल बेरोजगारों, खासकर मैं टेक्निकल बेरोजगार हूं, लेकिन बेरोजगार का अभी तक तो माने माताओं बहनों को माना जा रहा है। लेकिन अच्छा, एक बात, टेक्निकल बेरोजगार बोले तो हमको ध्यान आया, एचईसी में काम करते हैं क्या? एचईसी में जो छटनी कर्मचारी है उसमें है क्या? हाँ, सप्लाई वर्कर ही है। हाँ, वही सप्लाई वर्कर। आप लोग की तो एक अलग ही समस्या है दोस्त। सर, हमारा समस्या तो केंद्र भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा अभी 15 दिन की तनख्वाह मिली है, थोड़ा सा छठ में गुलजार हुआ है मार्केट, इससे मार्केट भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। छठ का जो मार्केट है एचईसी का वर्कर का पेमेंट के ऊपर निर्भर था सर।
तो बात यहाँ इस इलाके में आप जब बात कीजिएगा तो ये एक सामने जरूर बात आती है कि एचईसी की समस्या जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देती है। इस बीच चाय मेरी ठंडी हो जाएगी, दर्शकों से इजाज़त लेकर के एक घूंट चाय और ले लेता हूँ। कई और लोग हैं जिनसे बात करेंगे चाय की चुस्की के साथ। भाई साहब क्या मिजाज है बताइए, कुछ आप सिर्फ हंस रहे हैं बहुत। मिजाज तो ठीक ही है। नहीं बताइए चुनावी मिजाज कैसा है? चुनावी मिजाज सब जितने भी दल हैं अपना अपना प्रचार में लगे हुए हैं। बाकी जो है माहौल किसका? माहौल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिश में सारे लोग लगे हुए हैं। फिर भी आप देखिए हंसते हैं लेकिन बोलते नहीं है, बोलिए ना, खुल के बोलिए। नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कोई लोग मैया ये योजना और काफ़ी कुछ लोग गोगो दीदी योजना, ये सब तमाम बातें अपनी जगह, बस आप इधर इधर घुमा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि चुनाव में आप यहीं के वोटर हैं, इस इलाके के ही वोटर हैं, तो आखिर आपके मन में वोटिंग को लेकर के पार्टियों के बारे में आप सोचते होंगे, राजनीतिक हालात के बारे में सोचते होंगे, कौन विकास कर रहा है, कौन विकास कर सकता है, इससे कितना बेहतर हो सकता है, तमाम चीज़ आप सोचते होंगे। आपसे मिल करके साफ लग रहा है कि आप सोचते होंगे। तो आखिर चुनाव में क्या है मन? चुनाव में अब मन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं जैसा होता है। इसका मतलब साफ तौर पर भारतीय वोटर हैं, ये बताने या इशारा करने के मूड में नहीं है। ऐसे भी लोग हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इस खूबसूरती के साथ ही हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, वो जिंदा है। और इसी खूबसूरती के साथ भैया आइए ना, बात कीजिएगा क्या? नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको बात करने में परेशानी भी होती है। लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है अपने आप में, क्योंकि सबों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है और यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि सबकी अपनी स्वतंत्रता है। वो किसको वोट देंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, उनका विचार क्या होगा, कैसे लोगों को वो पसंद करेंगे, किन्हें नापसंद करेंगे। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात इस इलाके के बारे में, खास करके झारखंड के बारे में, कि झारखंड में चुनाव का शोर अब बहुत तेज हो गया है। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे पहले मोदी जी की सभा हुई, 10 को फिर मोदी जी आ रहे हैं। अमित शाह जी की 3 सभाएं हो चुकी है, फिर उनकी होगी। योगी जी लगातार अलग अलग इलाकों में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मतलब तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत जो है पूरी तरह से झोंक दी है। इस बीच में एक नए भाई साहब हमारे साथ आ गए, बड़ा मन से चाय पी रहे हैं। आप चाय का स्वाद जो ले रहे हैं, लोकतंत्र का स्वाद लेने का क्या मिजाज है? कैसे लेना है स्वाद? वोट देना होगा ना। वोटवा तो देने होगा दोस्त, वोट दे देंगे। मैंने क्या दिमाग में कुछ रहता होगा ना। तो हम लोग ऐसा वाला है, पंजा छाप, पंजा छाप जिंदाबाद। कारण मतलब कुछ मन में चलता होगा ना? मतलब हमारे लिए बड़े भाई है, गार्जियन है, तो हम उनके साथ मतलब व्यक्तिगत तौर पे हैं। हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहने वाले इंसान हैं। तो ये चुनावी रणनीति या चुनावी राजनीति जो होती है, उसमें एक बात ये भी बड़ा महत्व रखता है कि आपका प्रत्याशी कैसा है। इसीलिए पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में बहुत सावधानी बरतती हैं और उन्हीं सावधानियों के मद्देनज़र जिस तरह के पहले, अभी से कुछ देर पहले मैं दर्शकों से बातचीत में बता रहा था कि अजय नाथ शाहदेव जो कि यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में था कि किसी भी वक्त वो बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन हो न सके। और जब हो न सके तो प्रत्याशी पुनः कांग्रेस की झोली में बैठ गए। तो ऐसी परिस्थिति में अब व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इसी को कैडर वोट कहते हैं या कैडर कार्यकर्ता कहते हैं। तो हमारे भाई साहब वही हैं। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में मुद्दों की बात अगर हम करें, सर आप भी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए ही नहीं कि आप कैमरा पर बोल रहे हैं। दाढ़ी तो आजकल स्मार्टनेस का नहीं है। बताइए क्या लोकतंत्र में सोचते हैं, क्या वोटिंग को लेके क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छठ पूजा की शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को देना चाहूँगा। और दूसरी जो मुख्य बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप अभी जिस जगह पे बैठे हैं, ये एचईसी परिसर है।
आप शायद एचईसी से वाकिफ़ होंगे और एचईसी की आज की जो खासा हालत है, बंद पड़ी है, गेट फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। हम उस मुद्दे पे एचईसी परिसर का मैं निवासी हूँ, मैं उस मुद्दे पे वोट देने का काम करूँगा। विगत 10 सालों से 11 सालों से सेंटर पे, केंद्र पे मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार ने इस एचईसी फैक्ट्री को, एचईसी परिसर और यहाँ के लोगों को बहुत अनदेखा किया है। आज इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सिर्फ एचईसी परिसर में इतनी बड़ी युवाओं का संख्या है। मतलब बड़े बुजुर्ग की नौकरी तो गई, जिनको मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। तो हम विकास के बात पे वोट देने का काम करेंगे और इस बार मुझे लगता है कि तमाम एक एचईसी कांग्रेस को वोट देने का काम करेगी और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम। लेकिन एचईसी तो एक मुद्दा है, बिल्कुल आपने मुझसे कहा कि मैं समझता हूँगा, मेरा जन्म यही हुआ इसलिए एचईसी को मैं जड़ से जानता हूँ। एक ज़माना था जब एचईसी में बोनस मिलता था तो उस हिसाब से कपड़े की दुकान में खरीदारी होती थी। ये पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम मेरा है। भी जन्म यही हुआ तब है। फिर तो हम और आप एक ही नाव के सवार हैं, जैसी बात है। लेकिन विकास की बात जब हम करते हैं तब तो समग्र विकास की बात होती है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि एचईसी की हालत में सुधार होना चाहिए, लेकिन विकास तो समग्र विकास की बात होती है। कौन सी विकास की बात कर रहे हैं आप? गरीब का लड़का पढ़ने लगा तो स्कूल की फीस बढ़ गई, पढ़ लिया तो नौकरियां बंद हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के द्वारा कितनी सारी नौकरियां निकाली जाती हैं आज? रेलवे की वैकेंसियां नहीं, बैंक की वैकेंसियां नहीं, आर्मी, एचईसी क्षेत्र से इतने हुआ या आर्मी में जाया करते थे, आज उनका भी दरवाज़ा बंद कर दिया है। आप बताइए, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, दरअसल क्या है ना, मेरे लिए ये सवाल है ही नहीं। जैसे अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने विकास की बात की, तो उनके सवाल को लेकर मैं आपके पास चला है। कहाँ? मेरा भाजपा का काम तो ये विकास पहले से ही पगलाया हुआ है, विकास है नहीं। तो यहाँ पर एक एचईसी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, ये मैं शुरुआती दौर से कहता आ रहा हूँ। और चूंकि ये इलाका उस मुद्दे से प्रभावित रहा है तो ये बड़ा महत्व रखता है कि उस मुद्दे से प्रभावित लोगों के राजनीतिक विचारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा आप किनारे हो जाइए दोस्त, है ना, किनारे हो जाइए। जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए बाकी जगह भी है। और अवधेश जी जरा आप इधर आइए, आप इधर आइए। आपकी दुकान तो मेरी जानकारी में बहुत साल से है। एचईसी में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप जब इस तरह की बात होती है, चुनावी बात? मतलब पहले चुनाव में लोग कैसा सोचते थे, काहे कि हटिया तो बीजेपी का सीट रहा है, शुरू से सब लोग जानता है, लेकिन अब बातें अलग अलग भी होती हैं। तो आप क्या क्या बदला हुआ चीज़ देखते हैं? एचईसी में तो बदलाव हुआ अभी तो नहीं है, इसी से बंद हो गया है। अब सब लोग का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये भी बात। तो एचईसी का मुद्दा जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, जिस तरह से लोग बटे बटे से दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यही चाय की दुकानों पर यही चर्चा चल रही है कि कौन विकास के नाम पर वोट देता है, कौन व्यक्तिगत प्रत्याशी के नाम पर वोट देता है, और कौन तमाम चीज़ों को देखता है, एचईसी के मुद्दे को देखता है, राज्य का विकास देखता है, पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, उसके पहले 5 वर्षों में क्या हुआ। तो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जितने लोगों से बात होती है या कहीं भी बात होती है तो लोग जागरूक हैं, और यही जागरूकता लोकतंत्र को जीत दिलाती है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।